दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। देर रात हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग का अनुमान अगले 36 घंटे होती रहेगी बारिश। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच। दिल्ली के पास फरीदाबाद में बारिश के साथ ओले भी बरसे। ठंड बढ़ने के आसार। मौसम विभाग ने अगले 36 से 48 घंटों के लिए किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की आशंका। 7 फरवरी तक घाटी में बरसती रहेगी बर्फ। श्रीनगर जम्मू हाईवे बर्फबारी की वजह से किया गया बंद। जवाहर टनल और बनिहाल सेक्टर के आसपास का रास्ता हुआ प्रभावित। रास्ते में फंसे ट्रक। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर। आसमान में भी छाए हैं बादल। रोहतांग में 2 और केलांग में 1 फीट बर्फ गिरने की है खबर। खराब मौसम को देखते हुए हिमाचल सरकार ने जारी किया अलर्ट। लोगों को घरों में रहने की दी सलाह। पहाड़ों में बर्फबारी का असर। मैदानी इलाकों पर भी चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। हरियाणा में भी कई इलाकों में बारिश। अंबाला, करनाल और दूसरे शहरों में गिरा तापमान। वैष्णो देवी इलाके में भी भारी बारिश, लेकिन यात्रा में कोई रुकावट नहीं। कश्मीर घाटी के दूसरे इलाकों में भी भारी बर्फबारी। मौसम विभाग का अनुमान अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 10 फरवरी तक हो सकती है भारी बर्फबारी। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंच रहे हैं राजनाथ सिंह। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए करेंगे रोड शो। बीजेपी में पीएम पद को लेकर बढ़ा बवाल। राजनाथ की चेतावनी पर यशवंत सिन्हा बोले, अगर एनडीए के पीएम उम्मीदवार पर मुंह खोला तो चली जाएगी नौकरी। अध्यक्ष की चेतावनी के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम पद को लेकर दिया बयान। पटना में कहा यशवंत सिन्हा ने मोदी का नाम सही सुझाया। राजनाथ की बात को नजरअंदाज करने वालों में मेनका गांधी भी। किया मोदी का समर्थन। बोली 3-4 और नेता भी पीएम बनने के लायक। रोज रोज की बयानबाजी से खफा बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जारी किया था अल्टीमेटम। पार्टी नेताओं से कहा था पीएम पद को लेकर ना हो बयानबाजी। उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार पहुंचेंगे अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में। आज कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सियासी हलचल के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह की भविष्यवाणी। कहा सितंबर में भी हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कांग्रेस पर नहीं कर सकते भरोसा, इसलिए पहले ही घोषित किए 63 उम्मीदवारों के नाम। मुलायम के बयान पर बोले संसदीय राज्य मंत्री राजीव शुक्ला। कहा 2014 से पहले चुनाव होने का सवाल ही नहीं। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद का बयान। अगर मुलायम सचमुच चाहते हैं चुनाव तो पहले यूपीए सरकार से वापस लें समर्थन। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद के बयान पर भड़की बीजेपी। रविशंकर प्रसाद ने कहा मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल का परिवार भी पाकिस्तान से आया था। राजस्थान के स्पीकर में शकील अहमद ने दिया था विवादित बयान। कहा था पीएम बनने की इच्छा के चलते पाकिस्तान छोड़ भारत आए आडवाणी। आंध्र प्रदेश के सीएम किरण रेड्डी ने दिल्ली में सोनिया गांधी से की मुलाकात। तेलंगाना को लेकर हुई चर्चा। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया और प्रशांत भूषण की आज कोर्ट में पेशी। धारा 144 उल्लंघन का आरोप। केजरीवाल ने कोयला घोटाले के बाद किया था प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन। जमानत नहीं ली होगी जेल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इशारों में राहुल गांधी पर निशाना। किसी पार्टी का नाम लिए बिना कहा बच्चों को प्रमोट करने से नहीं होगा फायदा। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के एक मामले में सुरेश कलमाड़ी और ललित भनोट समेत 10 पर आरोप थे। धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का इल्जाम। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह और उनके परिवार के खिलाफ एसआईटी ने दायर की रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति का है मामला। सांसद महाबल मिश्रा को फास्ट ट्रैक कोर्ट का नोटिस। नाबालिग से रेप और किडनैपिंग के मामले में मांगा जवाब।
मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह का अजीबोगरीब बयान। लड़कियां अगर अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाएं तभी बनेंगे गर्ल्स हॉस्टल। दिल्ली में गैंगरेप पीड़िता के नाम पर होगा मोतीबाग का साइंस म्यूजियम। साउथ एमसीडी ने किया फैसला, आज होगा औपचारिक ऐलान। जघन्य अपराध में शामिल नाबालिग आरोपियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल को अहम सुनवाई। केंद्र को नोटिस जारी कर अपना मत रखने को कहा। वित्त मंत्री चिदम्बरम ने स्पीडी ट्रायल के लिए ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने पर दिया जोर, कहा कानून मंत्रालय करेगा विचार। सॉलिसिटर जनरल रोहिंग्टन एफ नरिमन का इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्री अश्विनी कुमार से मतभेद की वजह से दिया त्यागपत्र। कश्मीर में फतवे से घबराई लड़कियों ने बंद किया रॉक बैंड। हुर्रियत और दूसरे कट्टरपंथी उतरे विरोध में, पुलिस ने दिया सुरक्षा का भरोसा। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने सुनाई सीरियल किलर चंद्रकांत झा को उम्र कैद। 2003 से 2007 के बीच 7 हत्याओं का है आरोप। भोपाल में गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के बंगले के सामने मिली 8 साल की लड़की की लाश। बच्ची की सर कुचलकर कर दी गई थी हत्या। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक सवार को टक्कर। घायल शख्स की मौके पर मौत। ट्रक ड्राइवर हिरासत में। फरीदाबाद में रफ्तार का शिकार बना 5 साल का मासूम। रास्ते से गुजर रहे ट्रैक्टर से कुचलकर मौत। विरोध में लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। जबलपुर में आसाराम बापू के आश्रम में संदिग्ध मौत। परिवार का आरोप, सच्चाई दबाने के लिए दिया गया जहर। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अजहर ने जताई कोच बनने की इच्छा। बोले बीसीसीआई से हुई पेशकश तो सोच सकता हूं। आज महिला वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका की भिड़ंत। मुंबई में जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। दोनों टीमें एक-एक मैच जीती। राजस्थान रॉयल्स के मालिकों को झटका। प्रवर्तन निदेशालय ने 100 करोड़ का ठोका जुर्माना। फेमा के तहत लगाया फाइन। फुटबॉल में सबसे बड़ी फिक्सिंग का भांडाफोड़। यूरोपीय जांचकर्ताओं ने छोटे से बड़े 680 मैचों के फिक्स होने का जताया शक। तालिबानी हमले के बाद पहली बार कैमरे पर बोली मलाला यूसुफजई। कहा हर लड़की पढ़े, हर बच्चा हो शिक्षित। समाज की सेवा के लिए कुर्बान होने को हम तैयार। चीन में ठंड से बुरा हाल। सेना के हवाई अड्डे पर 1 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की परत जमी। मुश्किल हालात में भी काम करने की सेना को दी जा रही है ट्रेनिंग। पेंसिल्वेनिया में मौसम का हाल जानने के लिए जुटे लोग। इस साल जल्दी और लंबी ठंड का है अनुमान। क्यूबा में ह्यूगो शावेज के लिए दुआओं में निकली रैली। शावेज के आंदोलन की सालगिरह पर लोगों ने मांगी दुआएं। कैंसर से जूझ रहे हैं शावेज। अमेरिका में हादसे का शिकार हुई बस। कम से कम 8 लोगों के मरने की है खबर।